गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आपके पर्सन की एनर्जी डियर गाइस आपके लिए क्या है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग करूं मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अगर कांटेक्ट में भी हैं और नो कांटेक्ट जैसी ही स्थिति है तो भी वो नो कांटेक्ट ही हुआ। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, उनके मन में आखिर आपको लेकर क्या है, तो इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जनरल है रीडिंग एंड टाइमलेस। तो चलिए देख लेते हैं कि ओके पॉलिटिक्स, फर्स्ट कार्ड इज पॉलिटिक्स। वाई, क्यों आया है ये पहले पहले यही कार्ड पॉलिटिक्स? अब भाई यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय। और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई बीच में ऐसा इंसान है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े करवाया है इसने। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, और इनका मतलब इनकी तरफ से हो सकता है, कॉमन फ्रेंड्स हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये इसने बहुत आपके रिलेशनशिप में ना बहुत डिस्टर्बेंस किया है और इसको ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी आपके रिश्ते से। आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल रिश्ता था ना, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप। अभी जो एनर्जीज मिल रही ना, इस पर्सन की पॉलिटिक्स का पता आपके पार्टनर को चल गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इन्होंने तो इतना विश्वास कर लिया इसकी बात पर, और इनकी बात पर विश्वास करके उन्होंने आपके साथ अपने संबंध, अपने रिश्ते ख़राब कर लिए, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दी, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। और मतलब एक तरीके से आपके पर्सन का मतलब होता है ना कि हमें सडन अचानक किसी की चालाकी का, किसी की पॉलिटिक्स का पता चले तो कैसा फील करता है इंसान, उसका सब्र का बांध टूट जाता है कि मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। तो कुछ ऐसा ही हुआ है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। ये जो एनर्जीज आई हुई है, ये एनर्जीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। आज आपके पर्सन को ना बहुत एक तरीके से मतलब उनको ये लग रहा था कि मतलब वो तो पूरा भरोसा कर बैठे थे इस इंसान के ऊपर, पूरा फुल भरोसा कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके पर्सन का दिल दुख रहा है, बहुत ही दिल दुख रहा है, और उनको भरोसा नहीं हो रहा है, उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरीके का व्यवहार किया। मतलब इस पर्सन ने, कौन हो सकता है आपके रिश्ते में जिसने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करवाया था। लेकिन एक बात पक्की, आपके पर्सन को ना आज खुलासा हो गया है, बहुत बड़ा सच सामने आ गया है आपके पर्सन के। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे थे ना अपने इस रिश्ते के लिए कि बच जाए, पता चल ठीक हो जाए रिलेशनशिप, वो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी कारगर सिद्ध हुई है। पॉलिटिक्स के बारे में पता चला है आपके पार्टनर को, उनको पता चल गया, उनके मन में अब आ गई है आपके पार्टनर के कि ये जो पर्सन है ना, इसने कहीं ना कहीं मिसगाइड किया है, ठीक है। इतना ज़्यादा जो दिखा रहा है ऐसा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके पर्सन उसके दो चेहरे हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं, एक सामने और एक पीछे। और यही चीज़ मर आपके पर्सन ना अब इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी के ऊपर कि उनको मन नहीं लग रहा है उसके पास, उसकी चालाकियाँ जो है ना वो सामने आ गई है आपके पर्सन की। तो पॉलिटिक्स का कार्ड आज बहुत कुछ कह रहा है। अभी और देखते हैं कार्ड्स में और क्या एनर्जीज है। लेकिन हाँ, ये पर्सन अब चुप नहीं बैठेंगे, आपको मैं ये भी बता दूँ। अब ये निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से अब सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि उनको तो बहुत अब वो लग रहा है ना कि इन्होंने तो आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया,
आपसे बात ही करना बंद कर दी, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब बिल्कुल आपके साथ शादी तो शादी तोड़ दी, मैरिज तोड़ दी, सारा रिलेशनशिप ख़राब कर लिया ना। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में भी हैं मान लीजिए जिसमें कहीं ना कहीं आपका डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, तो भी कहीं ना कहीं आपको अलग करा गया है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर ऐसे ही आ रही है। और आपके पर्सन के लिए उसके दिल में फीलिंग्स भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे हैं, अग्रेसिव भी हैं, और उन्होंने मतलब एक तरीके से उनका सब्र का बांध टूट गया और उनका बहुत ज़्यादा मतलब माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होगे एनर्जीज वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है ना, मतलब सारी चालाकियाँ थर्ड पार्टी के सामने आ गई आपके पर्सन के। उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी बात को मानकर ही तो आपके साथ बात करना बंद कर दिया था ना। आपसे मूव ऑन उन्होंने ऐसी थोड़ी ना किया था, उसकी बातों को मानकर ही किया था। अब इतना लंबा जब समय हो गया, आपका बात नहीं हो रही, आपकी कांटेक्ट नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ और ही बता दूँ, ये इनका ना परिवार का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, और कुछ पॉलिटिक्स ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको ये भी हो कि हाँ मैम पता ही नहीं है इनके घर में किसी को कि इनका और आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी ना इसको कंफर्म है कि इनका रिलेशनशिप है कहीं, या कहीं इंगेज हैं ये, तो वो बहुत ही ज़्यादा बात बनाकर चालाकी से कंट्रोलिंग एनर्जीज में इनको आपसे दूर कर रही थी, जिससे इनका ध्यान आपकी तरफ से हट जाए। और अब ये जब पूरी तरीके से आपसे हटकर उसी तरफ चले गए, ये माइंड उनका उधर शिफ्ट हो गया थर्ड पार्टी की तरफ, तो उन्हें बातें पता चल रही हैं। एक तो वो पर्सन ने, इनको फीलिंग्स नहीं है उसके दिल में, इनके लिए परायापन सा बहुत महसूस हो रहा है, बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ ऐसी डीप ऐसी क्लेवरनेस जो कि आपके पर्सन के सामने सडन आई है, और अब उनको लग रहा है कि अब उस इंसान से रिश्ता तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। नाराज़ भी बहुत हुए आपके पर्सन। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का पता चल चुका है, जो कि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर कह रहा है अगर आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स हुई है तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी भी हो सकती है। जनरल है रीडिंग, कितना मैच किया है भाई बता दीजिएगा। न्यू विज़न, आपके पर्सन को आप पता लगाना है पूरी तरीके से कि क्यों वो आपको और आपके लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस करवा रहा था वो पर्सन। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस समय जो उनकी फीलिंग्स हो रही है ना, थॉट्स, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता क्यों ख़राब कर लिया। अग्रेसिव एनर्जीज आ रही भाई, बहुत नाराज़गी में है ये पर्सन। और इनको अब ये जो एनर्जीज आ रही ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ एकदम तोड़कर आनंद फानन उन्होंने डिसीज़न लिया है कि मुझे इसका साथ छोड़ना है इस इंसान का, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो। लेकिन आपके पर्सन ने जो डिसीज़न लिया है ना, फैसला, सडन फैसला है ये, अचानक। और ये आपके कार्ड आपके पास्ट को बता रहा है कि आपका पास्ट इनके साथ बहुत अच्छा था, जिसको बहुत मिस कर रहे हैं ये। अब इनका मन नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत जिम्मेदारियां भी डाल दी है, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर, बहुत कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। अब उनको ये मतलब उनको बहुत एक एहसास हो रहा है कि उन्होंने तो आपके साथ अपना बहुत लंबा पुराना रिलेशनशिप ख़राब कर दिया ना, एकदम ही ब्लॉक करके एकदम ही बात करना बंद कर दी, जिसमें अभी तक आप मतलब अगर मैं आपके एनर्जीज देखूं तो आप इनका वेट कर करके थक गए हो, है ना, क्योंकि आपको ये तो विश्वास है कि ये लौटेंगे। लेकिन आप इस समय मतलब एनर्जीज में आपको बहुत मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। भाई कांटेक्ट कैसे करते, वो इतना ज़्यादा मिसगाइड हो गए थे, वो इतना ज़्यादा दूरियां उन्होंने बना ली थी कि वो खुद अपनी चीज़ों में फंस गए थे। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, जो मतलब इनको चाहे इनको इनका उस पर्सन के साथ चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे इनको मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन हो सकता है इनको मिला हो, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि इसके साथ बातचीत होती हो, घर का परिवार का तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो ये अपनी तरफ कंट्रोल करता रहा इनको, और ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, और इसके कहने में सारी चीज़ें, और उनका ध्यान जो था वो आप पूरा मतलब आपके पार्टनर का ध्यान इस पर्सन ने अपनी तरफ खींच लिया। हर टाइम इनको इंगेज रखा, कॉल करना, मैसेज करना, बात करना पूरी तरीके से, जिससे आपके पर्सन ना एकदम माइंड एकदम से ना उनका पूरा घूम गया आपकी साइड से।
अब जब आपके पर्सन ने ना ये महसूस किया कि ये सब लोग, कोई मेरा नहीं है, फेवर में नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये तो मतलब आपके पर्सन तब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। और अग्रेसिव एनर्जीज़ में यहाँ पर जो डिसीज़न लिए हैं ना उन्होंने, वो अनफॉरन डिसीज़न लिया है उन्होंने कि वो अब आप मतलब उनको उनको अब वहाँ से निकलना है। पहला डिसीज़न तो उनका यही है कि उनको आपके पास आना है। वो तो चलो आएंगे, लेकिन उस पर्सन से रिश्ता तोड़ना है सबसे पहले। नाराज़गी में भी बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो गए हैं, मुझे लग रहा है आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और आपके पर्सन को अभी भी मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो थर्ड पार्टी अभी भी मतलब इनको उसमें लगी हुई है, ये लगा हुआ है ये पर्सन कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो या गलत समझ रही हो, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके पर्सन मतलब एकदम शॉक्ड है कि ये क्या हो गया। तो अभी भी लेकिन थर्ड पार्टी पूरा पूरा कंट्रोल करने में लगी हुई है, अभी भी वो नहीं मान रही, अभी भी उसका एनर्जीज है। लेकिन अब आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया, जो फैसला लिया कि उन्हें उस रिलेशनशिप में से बाहर आना है, तो क्योंकि धोखा दिया है उन्होंने, थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। सब्र का बांध टूट चुका है उनका कि मतलब उन्होंने अपना जमा इतना अच्छा रिलेशनशिप, इतना लविंग रिलेशनशिप आपके साथ, जिसमें आपने कितना टाइम दिया है ना, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, पूरा ख़राब कर दिया रिश्ता आपका। और अब उनको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि मतलब ये गलतियाँ हो गई उनसे। अब वो अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं आपके पर्सन ना, बहुत ज़्यादा फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत बहुत अकेले हो गए, बहुत ज़्यादा अकेले। मन नहीं लग रहा है उनका, दिल एकदम घबरा रहा है आपके बिना, बेचैनी सी हो रही है, उनको लग रहा है बात कर लें। अच्छा, कई बार इनके साथ आपका बात हुई है पहले भी, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने आपका मतलब आपको ऑन ऑफ भी कई बार हुआ है। लेकिन इस बार इनका जो मन बेचैन हो रहा है ना आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। इनका बहुत ऐसा मन हो रहा है इनका कि ये अब आपसे बात कर लें। मैं कुछ एनर्जीज़ बता देती हूँ, आप मैच कर सकते हो अगर, कि सेम पर प्लेस पर हो सकता है ये पार्टनर आपके साथ। और इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो पुराना दिख रहा है मुझे। फैमिली को बहुत रिस्पॉन्स देते हैं ये पर्सन। मैरिज पार्टनर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है। फैमिली बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली को वो कर सुनते हैं। और जो मतलब कहीं ना कहीं परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, इनको बिल्कुल भी लव नहीं करते हैं, बल्कि झगड़े ही इनके साथ होते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, जो कि पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है और उस थर्ड पार्टी को एकदम पूरी तरीके से उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना। हालांकि मैं फिर बोलूँगी, थर्ड पार्टी पूरी कोशिश में लगी हुई है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की, और वो हर संभव प्रयास कोशिश यही है उसका कि वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर ले। लेकिन इस बार आपके पार्टनर को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो उसकी क्लेवरनेस को समझ गए हैं। क्योंकि जो झगड़ा हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसमें सबसे पहले एनर्जीज़ में आपके पर्सन को शॉक्ड हुए कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो हाइड कर रहा था वो पर्सन, या कर रही थी, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ गई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरा, इनके थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में भी खुश नहीं है आपके पर्सन, पूरा बर्डन डाल रखा है आपके पर्सन के ऊपर, तो पूरा बर्डन में। अच्छा, आपके साथ इन्होंने उस पर्सन के साथ रिश्ता तोड़कर आपके साथ इन्होंने ये कहा था कि मैं और तुम्हारा रिश्ता हम आगे तक अपना फ्यूचर में ले जाएंगे। और कई बार ऐसी चीज़ें हुई भी हैं कि मतलब इन्होंने आपके साथ आकर पूरा रिलेशनशिप रहकर चले गए, लेकिन दोबारा आ गए थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने सॉरी भी बोला था पिछली बार भी। कई बार ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, और इन्होंने कई बार सॉरी भी बोला और अपनी गलती भी मानी, और फिर आपके रिलेशनशिप में आए। बट इस बार जो एनर्जीज़ आ रही है वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की वो हार्ट वाली एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत हर्ट हो रहे हैं वो, और उनको बहुत फील हो रहा है कि मतलब आपकी याद आ रही है। अब उनका साथ कोई नहीं दे रहा है ना, इस समय वो अकेलापन महसूस कर रहे, कोई भी उनके साथ नहीं है, तो उनको बहुत बेचैनी सी हो रही है। और उनको लग रहा है कि अब मतलब अब समय आ गया है कि वो आपके साथ कांटेक्ट कर लें, आपके साथ बात कर लें अपने और आपके रिश्ते को लेकर। बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन ने भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें
डिस्टर्ब किए आपके साथ रिश्ते को। मैं देख रही हूँ कि हद से ज़्यादा पास आकर भी दूर चले गए, कई बार ऐसा हुआ है। और इस बार तो मतलब सब चीज़ों की तैयारी हो गई थी, वादे हो गए थे, है ना, लेकिन फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो गई क्योंकि वो थर्ड पार्टी में अगेन चले गए थे। अब की बार जो सिचुएशन बन रही है उसमें आपके पर्सन ने फुल फाइनल डिसीजन ले लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना ही छोड़ना है और आपके साथ एक परमानेंटली स्टेबल फ्यूचर करना है। ये चीज़ को सोचकर बैठे हुए हैं आपके पार्टनर कि अब उन्हें हर हालत में मतलब थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपके साथ ही अपने भविष्य की आग ओर जाना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और स्टेबल होना है, लाइक, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है, अग्रेसिवनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही, फ्यूचर के ड्रीम्स आपके साथ ही दिखेंगे। अब मतलब एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, लाइक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न उन्होंने लिया है। सो राशियाँ यहाँ दिख रही हैं जो आपके पार्टनर की हो सकती है। स्कॉर्पियो नज़र आ रही है आज बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, मेष राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा जेमिनी है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, कैंसर है। ये राशियाँ ऑलमोस्ट आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सच्चाई, ट्रूनेस को बता रही है कि अभी तक मतलब आपके पर्सन ने ना, आपके पर्सन आपसे कुछ बातें अगर आपसे मिलते भी होंगे ना, बात होती भी होगी, तो वो आपसे सच्चाइयाँ छुपाते हैं। आपको उनको देखकर ऐसा महसूस होता होगा, पिछली कई बार भी इन्होंने बहुत सच्चाई छुपाई है, बहुत सारी चीज़ें। अब तो इनका मन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और उनको आपके साथ कांटेक्ट करना और बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे फ्यूचर का कि भाई हाँ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि अभी आपका साथ मांगेंगे। और अगर आप मना कर देते हो ना कि नहीं तुमने तो मेरे साथ धोखा किया या तुम तो चले गए थे, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी या जो भी आप दूंगा, तो ये बहुत हार्ट भी हो जाएंगे अब, क्योंकि अब इनकी लाइफ में ये ना इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है। मतलब क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन लग रहा है, अकेले हो गए हैं, दिन रात दुखी हैं, बहुत सैड है। हाँ, तो आप इनके माइंड में मतलब क्या ना कि अब आप हो, बहुत ज़्यादा आप हो, कांटेक्ट करेंगे ये आपसे। और इतने दिनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में मतलब रो रो कर जो है ना, मुझे दिख रहा है कि रो रो कर ये आपसे आपको याद करते रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ थी तभी इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया था, इग्नोर था, लेकिन गलत फहमियों का ना कहते ना कि कुछ भी हो जाए, गलत फहमियों का अंत होता ही है ना। तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो आपके साथ जस्टिस किया है ईश्वर ने। अब यहाँ पर ये कार्ड देखो, आपके लिए कार्ड आया है, आपके और आपके पार्टनर का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही जल्दी मतलब परमानेंटली फ्यूचर यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी दिख रहा है भाई मुझे तो आपके साथ। अगर आपका कुछ प्लानिंग है ना शादी वगैरह की इनकी साथ, है ना, तो वो भी आपकी सक्सेसफुल होने वाली है इनके साथ। तो टाइम में असल में क्या है ना कि ये जो टाइम है ना ये टाइम आपका है और इस टाइम ऑफ पीरियड में उन्हें कांटेक्ट करेंगे वो आपके साथ और सीधा मतलब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि सॉरी तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना थर्ड पार्टी से। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, साथ आपका पूरा देगा ये पर्सन। और अभी भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो ना कि मुझे मूव ऑन करना है, तुम तैयार है ना, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे बात नहीं करनी, तो उन चीज़ों का भी ना बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हो रहा है कि मैंने मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। और अब जब वो अकेले हो गए तो उन्हें अब आपकी ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा है, उनको भरोसा है क्योंकि आपका साथ उन्होंने जितना भी समय बिताया ना वो टाइम इनके लिए बहुत अच्छा था। उस टाइम ऑफ पीरियड में इन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली, चाहे वो बहुत लंबा समय हो आपके साथ, चाहे बहुत थोड़ा समय हो आपके साथ, लेकिन आपके साथ इनको एक अच्छी एनर्जीज में थे, ये खुशियाँ मिल रही थी इन्हें आपसे, है ना। इन्होंने उतने समय में भी ना आपके साथ प्लानिंग कर ली थी कि आपके साथ ही फ्यूचर में मतलब रहेंगे, पूरा फ्यूचर इन्होंने आपके साथ ही देखा था कि हाँ मिल गया मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मुझे फ्यूचर में रहना ही रहना है, कुछ भी रिश्ता हो आपका, लेकिन फ्यूचर के ड्रीम से आपके साथ ही देखते थे। बट सडनली बदलाव आ गया और ये पूरी तरीके से बदल गए दूसरों की वजह से। अब लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता वही है। तो आपकी किस्मत में आपका पर्सन लिखा था, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो उनको बुद्धि दे दी, उनको समझ आ गई, उनके सामने जो खुलासे थे वो खुलासे हो गए, है ना।
तो अब आपके पर्सन दोबारा से आपके लिए सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स यहाँ पर ट्रू हैं जो यहाँ पर दिख रहा है टैरो कार्ड में। सो यही एनर्जीज़ आज की बन रही है, इस समय की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है भाई आपके पर्सन की। आई होप सो, जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ, इस समय आपकी सोल इनकी सोल के साथ कनेक्ट होगी, तो आपको इमोशनल हो गई होगी आप, याद आपको बहुत ज़्यादा इनकी आ गई होगी, क्योंकि सोल कनेक्ट दिख रही है इनकी और आपकी। और ये जो सोल कनेक्ट है आपके इनके साथ, तो वो कनेक्ट सिर्फ इसीलिए है सोल, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मतलब सोल कनेक्शन है आपका। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज करेंगे, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।